साइंटिस्ट हुए थे ना, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में बहुत साइंटिस्ट हुए थे, लेकिन नोबेल प्राइज जो मिला था वो सी वी रमन को मिला। इसका एक बहुत बहुत बड़ा रीजन था, हम भारतीय जुगाड़ होते सही बात है ना। कोई महंगी चीज दिखी तो दिमाग में पहला यही आता है, यार सस्ते में ले लेते कैसे। और दूसरा, हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती कि हम फूट पटांग से खर्च कर सके है ना। तो सी वी रमन भी एक बहुत मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो सोच के देखो, आप बताना, अंदाजा लगाना, एक नोबेल प्राइज मिला एक साइंटिस्ट को, कितने पैसे खर्च किए होंगे, कितने रुपए खर्च किए होंगे? कम से कम 5-6 हजार 10,000 इतने तो लगे होंगे। अंदाजा लगाओ कितने खर्च हुए होंगे। गरीब है। रिसर्च करने के लिए एक वेल सेटल लैब चाहिए होती है सबसे पहले तो, और लैब करोड़ों में होती है, उससे नीचे होती ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े रिसर्च देखते हो ना तुम, नोबेल प्राइज वाले, हमारे सी वी रमन सर ने सिर्फ 200 से 300 रुपए के बीच में अपनी ये रिसर्च कंप्लीट की। और कहां से की थी? घर से। इसीलिए उनको इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला। और रिसर्च थी क्या कि एक प्रकाश की किरण जब किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे गिरती है तो उसके बाद जो मिलती है ना हमें, हाई एनर्जी की मिलती है, एक लो एनर्जी की मिलती है और एक सेम एनर्जी की मिलती है। तो जादू ये हुआ था कि हमने भेजी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, लेकिन जब हमें मिली तो एक 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, एक 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो जादू हो गया ना, कुछ दिया लेकिन मिला कुछ डिफरेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो उस मटेरियल की होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, वो उस मटेरियल में से होती है। और कुछ मटेरियल जो है उस एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब। तो ये जुगाड़ू बनती थी जिसके लिए हमें क्या मिला था। और उसके बाद ऐसा कोई जुगाड़ू नहीं हुआ जिसको नोबेल प्राइज मिले, जबकि कितनी अपॉर्चुनिटी है, आज तो खूब पैसा है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो ये चीज दिखाता है कि जब कमी होती है ना हमारे पास, तभी हमारा सबसे बेस्ट बहाने करके आता है। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता हो कि तुम धौलपुर के पीजी कॉलेज में बैठे हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये बहुत मूर्खता वाली बात है। अगर कुछ कर सकते हो ना तो वो तुम ही लोग हो, है ना। तो एक विकास टीचर है, उनका फेमस डायलॉग है कि महात्मा गांधी जो है वो गुलाम देश में बन सकता है, आजाद देश में कोई भी महात्मा गांधी नहीं बन सकता। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैम ये है, मैं जब आया था ना तो यहाँ बीएससी के बच्चों को ये बोला जाता था गधे बच्चे, बिल्कुल कुछ नहीं आता है इनको, ये आपके बारे में सोच थी। यहाँ बैठे हुए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, पर आज मैं उन्हें देखता हूँ तो स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उन्होंने जो किया है ना, मैंने एमएससी बच्चे भी पढ़ाए, वो भी नहीं कर सकते, एक यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ऐसा नहीं कर सके जितना एक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों ने करके दिखाया। और आप जाना फिजिक्स की लैब में और देख के आना, है छोटी छोटी सी चीज है ना, लेकिन काबिल तारीफ। ये उन बच्चों का मोटिवेशन ये है कि उन्होंने करके दिखाया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, सब उनका है। और उन्होंने भी उसी पैटर्न पे काम किया है, उसका नाम मैंने रखा था कबाड़ से जुगाड़। तो उन्होंने कबाड़ इकट्ठा किया, उससे ही फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट बनाए जो इस टाइम फिजिक्स की लैब में कल भी सजाए आप लोगों ने। यस सर। तो आप देख अभी कुछ और है। तो मेरा यही कहना है कि अगर कमी है तो भरोसा रखो कि तुम ही सबसे अच्छा करके बाहर निकलोगे, क्योंकि जिसको कमी होती है ना वही उसको पूरा करना चाहता है कि यार अपन कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। तो विज्ञान दिवस है, बिना विज्ञान के कुछ भी नहीं है। आप नए नए इनोवेशन करते जाओ, अगर कोई देश इनोवेशन नहीं कर सकता तो वो जहाँ है वहीं रह जाएगा। इनोवेशन के नजरिए से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, आईएएस आईपीएस सब बढ़िया है, देश चलाने के लिए बहुत है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ही हैं। जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।